नसीर न्यूज़ के स्टूडियो से मैं हूं मदिया बलोच। सबसे पहले अहम खबरें। अदाकारा आयशल फयाज ने इंकशाफ किया कि बचपन में इनके सौतेले वालिद ने इनके साथ कई बार जिनसी ज्यादती करने की कोशिश की। फिल्म काफ कंगना की अदाकारा आयशल फयाज ने हाल ही में एक शो के दौरान बचपन में पेश आने वाले अफसोसनाक वाक़े के बारे में बताते हुए कहा कि जब वो 3 या 4 साल की थी तो इनके वालिद का इंतकाल हो गया था, जिसके बाद इनकी वालदा ने दूसरी शादी कर ली थी। आयशल फयाज ने बताया जब वो थोड़ी बड़ी हुई तो इनके सौतेले वाले ने इनके साथ जिनसी ज्यादती करने की कोशिश की और एक बार नहीं बल्कि 3 बार इनके वाले ने इनके साथ ये घिनौना काम करने की कोशिश की। मियाँ वाली दादू खेल ईद के कपड़े मांगने पर एक बाप ने गुस्से में आकर अपनी 3 मासूम बेटियों को फायर मार दिया। तीनों बच्चियां जाँ बहक। ऐ खुदा, ऐसे कमीने लोगों को क्यों बेटी जैसी अजीम नेमत से नवाजता है। रिपोर्ट मोहम्मद मुस्तफ़ा, नसीर न्यूज़, कराची। गढ़ी यासीन में चांडिया बरादरी के ग्रुपों में तसादुम, 2 अफराद कत्ल। शिकारपुर रत्तोदेरो हाईवे पर वाक़या हया बस स्टॉप पर मुसल्लह अफराद ने फायरिंग करके अल्लाह वदायो और अरफान चांडियों को कत्ल कर दिया। रत्तोदेरो पुलिस ने मौका वारदात पर पहुंचकर लाशों को पोस्टमार्टम के लिए मदाइजी हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया। गढ़ी यासीन के नवाही इलाका ढक्कन के करीब गांव जवाबपुर में चांडिया बरादरी के 2 ग्रुपों सिकंदर चांडियों और हब अली चांडियों में पुराने तकरार पर वाक़या पेश आया। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक गढ़ी यासीन के करीब हयात व बस स्टॉप पर कोर्ट में हाजिरी के लिए जाने वाले सिकंदर चांडियों के ग्रुप के अल्लाह वदायो और नौजवान अरफान चांडियों को अपनी ही बरादरी के हथियारबंदों ने फायरिंग कर कत्ल कर दिया। मकतूल नौजवानों की लाशें 2 घंटे तक रोड पर पड़ी रहीं। बाद में पुलिस ने नौजवानों की लाशें पोस्टमार्टम के लिए मदाइजी हॉस्पिटल पहुंचाईं। मकतूल अफराद के वर्षा ने मीडिया को बताया कि हमारे नौजवान कोर्ट में हाजिरी के लिए रत्तोदेरो जा रहे थे कि रास्ते में हब अली चांडियों के लोगों ने हमला किया। फायरिंग की वजह से हमारे 2 अफराद कत्ल हुए हैं। चांडिया बरादरी के खूनी तकरार में अभी तक 6 अफराद हलाक हो गए हैं। रिपोर्ट ताज ने जो, नसीर न्यूज़, गढ़ी यासीन। सिंध में गवर्नर की तब्दीली का फैसला। डॉक्टर जुल्फ़कार मिर्जा बाहसीत गवर्नर सिंध तैनात किए जाने का इम्कान। डॉक्टर जुल्फ़कार मिर्जा की मुमकिन गवर्नर सिंध तैनाती से पीपल्स पार्टी, MQM, PSP समेत दीगर जमातों में खलबली मच गई। रिपोर्ट मोहम्मद मुस्तफ़ा, नसीर न्यूज़, कराची। पेशावर में तेज आंधी और बारिश, बाचा खान एयरपोर्ट के मनाजर। रिपोर्ट मोहम्मद मुस्तफ़ा, नसीर न्यूज़, कराची। पंजाब के बाद सिंध हुकूमत ने भी आलमी वबा की वजह से ईद की तातीलात के दौरान सियाहती मुकामात को बंद रखने का फैसला किया है। तफसीलात के मुताबिक पंजाब में 8 से 16 मई तक मरी और पंजाब के दीगर सियाहती मुकामात बंद रहेंगे। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने शहरियों से अपील की है कि वो मरी या दीगर मुकामात का रुख न करें। उन्होंने कहा कि सियाहती मुकामात को अवाम की जिंदगियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बंद करने का फैसला किया है। शहरी जिम्मेदारी का मुजाहरा करें और हुकूमत के फैसले पर अमल करें। मजीद बरान, लाहौर, रावलपिंडी और मुल्तान समेत पंजाब भर में 8 मई से मुकम्मल लॉकडाउन होगा। सूबे में हर किस्म की पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी बंद रहेगी। साबका टेस्ट क्रिकेटर आकब जवेद ने ICC से मुतालबा किया है कि वो T20 वर्ल्ड कप UAE मुंतकिल करने का ऐलान करें। साबका टेस्ट क्रिकेटर आकब जवेद ने ICC से मुतालबा किया है कि वो T20 वर्ल्ड कप जल्द UAE मुंतकिल करने का ऐलान करें। उन्होंने कहा कि भारत में कोरोना की मौजूदा सूरत हाल और IPL मुलतवी होने के बाद यहाँ मेगा इवेंट हरगिज नहीं कराना चाहिए। वज़ीर आला पंजाब की मामन खसूसी डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान ने कहा है कि शुगर के बाद पोल्ट्री बिजनेस को भी रेगुलेट करने जा रहे हैं और माफिया का गठजोड़ तोड़ने में वक्त लगेगा।